अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी सायरा मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं 20 सालों से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, लेकिन जो न्यू देखने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना मैं कराती हूँ कि मैंने मास्टर्स किया हुआ एजुकेशन में, लेकिन मैं इस फिज़िकल जो फील्ड है उससे रिलेशन में हूँ एक अरसे से। और मैं पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं नेशनल लेवल पे भी खेलती रही हूँ, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग भी। और इस तरह मैंने विपश्यना मेडिटेशन का भी सर्टिफिकेशन की हुई है, उसमें भी मैं माहिर हूँ। और रेकी की भी है मेरी, नेपाल और इंडिया से। और पाकिस्तान में मेरा पूरा एक्सपीरियंस है 20 साल का। असल में कुछ लोग यूट्यूब से ही देखते हैं एक्सरसाइज, और वो सिर्फ ये इस बारीकी में नहीं जाते, या बताने वाले इस बारीकी से नहीं बताते कि अगर आपके पेन में हैं आप, तो हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आया स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, कि आया पेन को रिलीफ करने के लिए रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज करनी है। सो दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप पेन में हैं और ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग की है, तो आप उसको एग्रीवेट करेंगे पेन को। और ओके, सो आज हम जो, अगर आप खुदा ना पेन में हैं और पेन में नहीं भी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे मसल्स हैं और जो जॉइंट्स हैं और वर्टिब्रास हैं उनकी ओपनिंग रहे, ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी के जो चैनल्स हैं वो ओपन रहें, तो हम ये वाले स्ट्रेचेस करेंगे ताकि आप खुदा नास्ता पेन में हैं तो उससे आप निजात हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप पेन में हैं तो अगर आप कहीं से देख के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे एग्रीवेट होगा। तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की हमारी अलग वीडियोस हैं, लेकिन आज हम कि अगर खुदा नास्ता आपको उसी वक्त पेन है तो उससे आप उस निजात कैसे और सुकून में कैसे जा सकते हैं। तो हम एक स्ट्रैप या कोई भी आप दुपट्टा या कोई भी आप पट्टी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वाला ही बैंड हो। सो ये हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिर्फ होल्ड करेंगे इसको पेन को रिलीफ करने के लिए। सो इसको हम साथ में रखेंगे, कोई भी दुपट्टा या कुछ आप साथ रखेंगे। सो हमारे पास मैट होगा और फ्लोर पर आपने यूज़ करना है, या अगर आप नीचे नहीं लेट सकते तो आपने बेड पे ही, लेकिन उसकी सरफेस बहुत सॉफ्ट ना हो कि आप लेटें तो आपका पेल्विक उसमें धंस जाए, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए आपका सरफेस जहाँ पे आप लेट के एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचेस करेंगे। सो स्ट्रेचेस में जो है मसल और बोन के साथ जो मसल्स और लिगामेंट टेंडन है उसको हम लेंथन करते हैं। ये होता है इस तरह कि कहीं एक मसल आगे भी है और पीछे भी है, जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, ऐसे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग है। तो एक साइड से मसल शॉर्टन हो जाता है जो कि टाइट हो जाता है, और उसके अपोजिट जो मसल है वो लेंथन हो जाता है जो कि वीक हो जाता है। ओके, सो जो टाइटन है उसको हम रिलैक्स करेंगे ताकि हम वहाँ से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी अच्छे से बहाल हो सके और ख़ासकर डिकम्प्रेस हो सके वर्टिब्रास। सो आज हमारा जो सेशन है वो बैकबोन पर है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है बैठने उठने में, और वो जब वो बैठते हैं तो उनको पेन शुरू हो जाती है। जब वो खड़े होते हैं तो पेन थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए कि जब हम बैठते हैं तो हमारे लंबर एरिया पे कई गुना ज़्यादा वेट पड़ जाता है। अगर वो कंप्रेस है वर्टिब्रास तो हमारा पूरा धड़ का वेट लंबर पर आ जाता है और कंप्रेशन को बढ़ा देता है। ओके, सो आपकी नर्व पिंच होना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ से आपको सिग्नल मिलता है माइंड से कि अच्छा यहाँ पर कोई गड़बड़ है, और आपका कहीं ना कहीं से पिंच हो रही है नर्व। सो नर्व आपको सिग्नल देती है। सो जो वर्टिब्रास हैं हमारे सर्वाइकल टू टेल बोन, जब उनमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, सो वर्टिब्रा और वर्टिब्रा के दरमियान में कुछ कुशन टाइप डिस्क हैं जो कि हमें कुशन देती हैं। जैसे हम चलते हैं या जंप करते हैं या भाग रहे होते हैं तो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए वो कुशन है। अगर वो आपके मसल्स, रेक्टस स्पाइनस मसल, बैकबोन के मसल्स वीक हैं और उस वर्टिब्रास के स्पेस को बना नहीं पा रहे, तो वो वीक मसल्स आपके वर्टिब्रास में कंप्रेशन लेके आते हैं। सो उस वजह से वो जो कुशन टाइप
डिस्क है वो प्रेस होती है और आपको पेन शुरू हो जाते हैं। तो उसको डीकम्प्रेस करने के लिए ये सारे स्ट्रेचेस हैं, लेकिन उन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अलग हमारी वीडियो है। ठीक है जी। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो हम लेट जाएंगे स्ट्रेट। अब देखिए मैं लेग्स को अगर मैंने बेंड किया है तो मेरी जो लंबर एरिया है वो फ्लैटन है मेरी मैट पर। अगर मैं लेग्स को स्ट्रेट करती हूँ तो मेरा जो आर्च है वो हल्का सा बन गया, क्योंकि ये लॉर्डोसिस, नॉर्मल जो लॉर्डोसिस है 5 नेचुरल कर्व, वो बनता ही है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करें, भले वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो, भले वो स्ट्रेचेस एक्सरसाइज हो, आपने अपने लोअर बैक को फ्लैटर रखना है। सो हम क्या करेंगे, अपने कोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लोअर बैक को नीचे फ्लैटन करेंगे, ताकि हम अपने एंगेजमेंट को बना सकें। अगर हम आर्च में रहते हुए सारी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे वर्टिब्रास पे और नेगेटिव वे में स्ट्रेस आएगा। सो प्रेस योर लोअर बैक डाउनवर्ड। सो हमारी जो इंटीरियरली पेल्विक टिल्ट नहीं रहेगा, हमारा पोस्टीरियरली पेल्विक टिल्ट होगा। सो हमने पोस्टीरियरली पेल्विक टिल्ट करना है। सादे अल्फाज में हमने पेट के मसल्स को, अपने नाभि एरिया को, नेवल एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड फ्लैटन योर लोअर बैक डाउन। सो ग्राउंड योर लोअर बैक डाउन ओवर योर मैट और ओवर योर बैट। ओके, पहले तो ये है। फिर हमने लेग्स को स्ट्रेट रखना है, टोज को पॉइंट आउट करना है एंड देन इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड देन पाम्स फेसिंग अपवर्ड एंड देन स्ट्रेच योर अपर लिम्स अपवर्ड। सो जब हम अपर लिम्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच देंगे और लोअर लिम्स को नीचे की तरफ, बट आर्च को हमने फ्लैटन करना है, नीचे प्रेस करना है, लोअर बैक डाउन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलियस सोएस मसल है, जो कि मेन वजह है आपके लोअर बैक में पेन की, क्योंकि ये वाला मसल इलियस और इसके पीछे लिंक है सोएस मसल, अगर वो शॉर्टन है, बहुत ज़्यादा नीचे हम बैठे रहते हैं या बेड पे बैठे रहते हैं, तो हमारा इलियस सोएस मसल शॉर्टन हो जाता है। तो इसकी लेंथनिंग के लिए हम लोअर बैक को नीचे फ्लैटन करेंगे, टोज को पॉइंटेड करेंगे, दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन, and interlock your fingers and then stretch your upper limbs upward. So feel your ilius psoas muscle. So hold here for 10 times deep breathing, but flattening your lower back. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Okay, अब हम फ्लेक्स करेंगे. सो योर टोज इन फ्रंट ऑफ योर नीज, दिस इज डोर्सिफ्लेक्शन. इससे क्या होगा, आपके हेड टू हील पूरे मसल्स जो पीछे पोस्टीरियरली हैं मसल्स, खासकर काव्स, वो आपके लेंथन होंगे. अगर वो भी शॉर्टन है तो आपके, अगर काव शॉर्टन है, स्टिफ है, तो हैमस्ट्रिंग को नीचे खींचेंगे, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को, और ग्लूट्स आपके लंबर एरिया को, और फिर उसकी वजह से कंप्रेशन होगा वर्टिब्रास में. सो फ्लेक्स योर टोज and again flatten your lower back, posteriorly pelvic tilt, press your navel down, interlock your fingers and palms facing upward and straighten your arms upward. So stretch your upper limbs upward and stretch your lower limbs downward and flatten your lower back, and then deep breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so inhale, arms up and relax. Okay, अब हम एक एक लेग को बेंड करेंगे.
So right leg bend, interlock your fingers, your right knee to chest. ज़रूरी नहीं कि आप ओवरडू करें और नी को प्रेस करें बहुत ज़्यादा, और लेकिन आपने अपने रेंज को देखना है आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप यहाँ पर हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका रेंज बढ़ता चले जाएगा। अगर लिमिटेड रेंज है तो इसका क्या मतलब है कि आपके ग्लूट्स और आपके लंबर एरिया में स्टिफनेस है। सो हम आहिस्ता आहिस्ता लेग को नीचे लाएंगे, नी जॉइंट से नीचे रखते हुए, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड एक्सेल नी टू चेस्ट। यहाँ पर हम 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे, लंबे गहरे सांस लेंगे। 10, 9, feel your glutes muscle, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax। कुछ लोग पेन में होते हैं तो वो अपने हाथ के सहारे से ही लेग को वापस नीचे लेके जाएंगे। ओके, खुद से ऐसे लेके जाएंगे तो आपके एग्रीवेट होगी पेन। सो नी को पकड़ते हुए लेग को ड्रॉप करेंगे एंड देन स्लाइड करते हुए लेग को, पाँव को नीचे लेके जाएंगे एंड देन लेफ्ट लेग बेंड। ओके, देन होल्ड एंड लेफ्ट नी टू चेस्ट। लंबे गहरे सांस लेंगे और अपने जहाँ पर आपको स्टिफनेस फील हो रही है वहाँ पर ही आपने तवज्जो रखनी है। आप देखेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग करते हुए उस जगह को रिलैक्स कर लेंगे। सो लंबे गहरे सांस लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो हम बड़ा पोलाइटली लेग को पकड़ेंगे और आहिस्ता से नीचे ड्रॉप करेंगे। ये उनके लिए जिनको पेन है। सो एंड देन स्लाइड योर लिम्ब बैक। अगर हम इस तरह करते हुए, ऐसे लाते हुए झटके से लेके जाएंगे तो आपका पेन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम दोनों लेग्स को स्लाइड करते हुए बेंड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम दोनों लेग्स को आहिस्ता आहिस्ता बेंड करेंगे एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड नीज टू चेस्ट। पहले हमने 1 by 1 किया, अब बोथ लिम्स। सो नीज टू चेस्ट। अब इसमें कुछ लोग जब इसको नीज को चेस्ट की तरफ लेके आते हैं तो उनका सांस रुक रहा होता है। सो हमने ये नहीं करना कि प्रेस कर लिया है और सांस को दिक्कत से ले रहे हैं और लेकिन प्रेस करते चले जा रहे हैं। सो हमने सांस को लिया, जब सांस को ले लेना थोड़ा लेग्स को दूर रखना है चेस्ट से, और जब एक्सहेल करेंगे देन नीज टू चेस्ट लाइक दिस। ओके, इजी होके करेंगे। इनहेल, knees up and then exhale, knees to chest। सो आपने लंग्स को और अपने डायफ्राम को रिलैक्स करते हुए नीज को चेस्ट की तरफ लाना है। विद ब्रीदिंग करेंगे। जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या जिनका पेट जगह नहीं दे रहा होता नीज को चेस्ट की तरफ लाने के लिए, ओके, लेकिन आपने ब्रीदिंग के साथ इसको करना है। और जो इजीली नीज को चेस्ट की तरफ ला सकते हैं वो यहीं पर ही रुकते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। सो 7 times मोर। 7, 6, 5, 4, बट डोंट एलिवेट योर पेल्विक लाइक दिस। सो हमने पेल्विक को इस तरह नहीं उठाना। अगर आपकी लेग्स चेस्ट की तरफ नहीं जा रही, so don't elevate your pelvic, so ground your pelvic down over your mat। हम लेग्स को ही उतना लेके जाएंगे कि हमारा पेल्विक उठे ना पाए। so 5 times more and don't do like this। कुछ लोग चिन को ऊपर ले जाते हैं, so chin down, chin to clavicle bone। okay, so press your head down
So your neck parallel, and hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So hold your knees, support देते हुए, and then drop your limbs. So ground your feet. अब हम लेग्स को वाइड करेंगे. इतना वाइड करेंगे हमारा शोल्डर लेवल डिस्टेंस से थोड़ा सा और हमारी लेग्स वाइड हो जाए. एंड आर्म्स इन टी पोजिशन. बहुत ही सुकून देता है ये स्ट्रेच. ये आपके क्वाड्रिसेप्स को लेंथन करेगा और लोअर बैक के जो मसल्स हैं उनको भी लेंथन करेगा, रेक्टस स्पाइनस मसल्स को भी. सो आर्म्स इन डी पोजिशन, वाइडन योर लिम्स. सो डीप इनहेल एंड एक्सहेल, ड्रॉप योर लिम्स राइट हैंड साइड. सो राइट लेग को बिल्कुल ढीला रखते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे. जरूरी नहीं कि आपके दोनों लेग्स नीचे जाएं. अगर आपकी लेग्स इतनी ही जा रही हैं, इट्स ओके. आपने राइट लेग के नीचे कोई कुशन रख लेना है ताकि आप उसको रिलैक्स कर सकें. जिनकी लेग्स पूरी नीचे जा रही हैं वो ढीला करते हुए नीचे जाएंगे, लेकिन जिनकी लेग्स इधर हैं कुशन ज़रूर रखें ताकि अगर आप इसी तरह रखेंगे स्टिफ रखेंगे इधर रखने के लिए. अगर आप कुशन पर ड्रॉप कर देंगे देन you will relax your muscles and lengthen your muscles. So drop your limbs right hand side and then press your left knee downward actively. Okay. So इसमें भी ओवरडू बिल्कुल नहीं करेंगे. So जब हम लेफ्ट नी को नीचे प्रेस करेंगे, so लेंथनिंग है आपके क्वाड्रिसेप्स एंड अगेन योर इलियोपसोरस मसल, जो कि मेन रीजन है आपके लोअर बैक के पेन का. एंड फेस अपोजिट साइड. लेग्स अगर राइट साइड पर है तो फेस आपका लेफ्ट साइड पर होगा. सो प्रेस योर नी डाउनवर्ड एंड डीप ब्रीदिंग. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So inhale, legs up. हमेशा जब आसन से वापस आए सांस को लेते हुए आए ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सके मसल्स को और एनर्जी आप में रहे उसको वापस लाने के लिए. Now we will do left hand side. So deep inhale and exhale, drop your limbs left hand side. अब हम लेफ्ट लेग को ड्रॉप करेंगे and press your right knee downward, okay, over your left heel. Feel your IT band, lengthen your IT band, lengthen your iliopsoas muscle and lengthen your abductor muscle. Face right hand side. याद रहे जो भी ये जहाँ से हमने वीडियो शुरू की मैंने एक एक सेट कराया है, आपने इसको 3-3 मरतबा करना है. सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसे मेरे साथ ही इस वीडियो में करें और फिर दोबारा से आप वीडियो लगाएंगे तो फिर दूसरा राउंड हो जाएगा और फिर तीसरी दफ़ा जब लगाएंगे तो तीसरा राउंड हो जाएगा. सो इस तरह आप देखेंगे कि आपको रिलीफ हो जाएगा पेन में. सो प्रेस योर नी डाउनवर्ड ओवर योर लेफ्ट हील, फेस राइट हैंड साइड एंड लंबे गहरे सांस लेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके. सो सांस को भरेंगे. डीप इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स, न्यूट्रल पोजीशन. लेग्स को इसी पोजीशन में रखते हुए हमने पहले दोनों लेग्स को ड्रॉप किया था, अब हम एक एक लेग को ड्रॉप करेंगे. सो लेफ्ट लेग को अपनी जगह पर रखेंगे एंड देन प्रेस योर राइट नी डाउनवर्ड लाइक दिस. ओके. एंड फेस न्यूट्रल पोजीशन and hold here for 10 times. Deep breathing. 10, 9,
8। सो आप देखेंगे कि जो नोट्स बन रही है लोअर बैक में, जो एक तनाव है वो इन सारे स्ट्रेचेस से रिलीफ होगा। सो आप अच्छा फील करेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल, न्यूट्रल। राइट लेग को अपनी जगह पर रखते हुए प्रेस योर लेफ्ट नी डाउनवर्ड इनसाइड, जितना इजीली हो सके। जरूरी नहीं कि जितना मैं कर रही हूँ उतना ही आप करें, आप हाफ में जाएं। जब आप रूटीन में ये बार बार करेंगे तो आपका रेंज बढ़ता चला जाएगा, आपका तनाव रिलीज होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपके मसल्स लेंथन होंगे, नरिश होंगे। होल्ड हियर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो इनहेल एंड रिलैक्स। अब हम एक स्ट्रेच देंगे जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग को, ये जो लोअर थाई है, मेन रीजन है इलियोसाइस मसल, सेकंड रीजन है हैमस्ट्रिंग मसल। सो इसको हम लेंथन करेंगे ताकि हम तनाव को रिलीज कर सके अपने बैक से। सो अपने लेफ्ट लेग को ग्राउंड करेंगे लाइक दिस एंड राइट लेग ओवर योर लेफ्ट लेग। एंकल जॉइंट को आज़ाद रखेंगे, नी जॉइंट से पीछे रखेंगे। अब हम राइट लेग को बेंड किया, राइट ही बाजू को ले जाएंगे इन बिटवीन योर लोअर लिम्स, दोनों लेग्स के दरमियान से राइट बाजू को ले जाएंगे एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स ओवर योर शिन बोन। ओके, देन ड्रॉप योर pelvic over your mat and then press your left knee to chest. सो हमारा जो राइट लोअर थाई है वो हमारा लेंथन हो रहा है, हैमस्ट्रिंग हमारा इस वक्त लेंथन हो रहा है। सो फील करेंगे। सो राइट बाजू को ले जाएंगे अंदर से और लेफ्ट नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। बहुत सुकून देने वाला स्ट्रेच है, ज़रूर करें। जो वॉक करते हैं लोग, जो रनर हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को रूटीन में ज़रूर करें ताकि आप तनाव में ना जा सकें। कुछ अर्से के बाद पता चलता है कि कंप्रेशन शुरू हो गया, लोअर बैक में पेन शुरू हो गई है, क्योंकि ये मसल बार बार यूज़ होते हुए हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। सो लंबे गहरे सांस लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, एंड रिलैक्स। अब हम चेंज करेंगे। ग्राउंड योर राइट फुट एंड लेफ्ट लेग ओवर योर राइट लेग। फिर हमने एंकल जॉइंट को आज़ाद रखना है, नी जॉइंट से नीचे रखना है एंकल को, लेफ्ट अपर लिम्ब in between your lower limb and then interlock your fingers and left knee to chest. So feel your lengthening stretch in your left lower thigh, your hamstring. Hold here, deep breathing. 10 9 8। ये सारे स्ट्रेचेस इतने बेहतरीन हैं कि वो कहते हैं ना कि जी आप जब सौदा लेने जाती हैं तो वो कहते हैं जी बाजी ये बड़ा बड़ा अच्छा, बड़े फ़ायदेमंद है, अगर आपको फ़ायदा ना हो तो पैसे वापस, है ना। ऐसे ही है ये, जब आप करेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। अभी के अभी आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, करने की देर है। ओके ओके, सो डीप ब्रीदिंग। 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ओके, अब हम हैमस्ट्रिंग से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ग्लूट्स मसल पर।
ग्लूटस मैक्सिमस जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और शेटिका नर्व के लिए भी ये स्ट्रेचेस बहुत अच्छे हैं जो कि अभी हमने किए हैं, खासकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए। दिस इज लाइंग गौमुख आसन। सो राइट लेग को फुल क्रॉस लगा लेंगे ओवर योर लेफ्ट लेग। उसमें हमने बाजू को अंदर से लेके गए थे, इसमें हमने बाजू बाहर से लेके आने हैं। ओके, सो जो राइट लेग है उसका जो राइट पाँव है उसके नीचे से हम इस हाथ को लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को, एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स, बाहर से बाजू लाते हुए हग करेंगे लेग्स को, नी ओवर नी एंड नीज टू चेस्ट। सो फील योर राइट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड डीप ब्रीथिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. We will do opposite side. So left leg, so ground your right foot first, flatten your lower back, cross your left limb over your right limb, and then hug your legs. So बाहर से आपने बाजुओं को लाते हुए hug करना है legs को, knee over knee and knees to chest. So feel your left ball and socket joint and hold here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Good. ओके, आपने नोट किया होगा कि हमने कोई भी इसमें ट्विस्ट नहीं की, सब हमने चेस्ट की तरफ लेके आए हैं। अब उसके बाद हम ट्विस्ट देते हुए रिलैक्स करेंगे। ठीक है जी, पहले हमने इनको करना है। अगर आपने पहले ही ट्विस्ट दे दिया तो आपकी जो पेन इस वक्त हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमने शुरू में किया था, पहले हमने किया था स्ट्रेच किया था, लेग्स को नीचे किया था, आर्म्स को ऊपर। नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक लेग को स्ट्रेट किया था, राइट लेग को बेंड किया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट देंगे। सो हमने राइट लेग को बेंड करना है एंड लेफ्ट हैंड आउटसाइड ऑफ योर राइट थाई और नी, एंड देन ड्रॉप योर राइट लिम्ब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट आर्म इन टी पोजिशन। हल्के हल्के नी को नीचे प्रेस करेंगे। अगर आपका लेग इधर है इट्स ओके, आपने लेग इधर रखना है। आप पाँव अपने थाई पर भी रख सकते हैं, आप इनसाइड ऑफ योर लेफ्ट लिम्ब भी रख सकते हैं, और अगर बाहर लें तो बेस्ट है। सो राइट आर्म इन टी पोजिशन, प्रेस योर नी डाउनवर्ड एंड फेस राइट हैंड साइड। इट इज वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक। सो हल्के हल्के नीचे प्रेस करेंगे, ओवरडू बिल्कुल नहीं करेंगे, लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So inhale, neutral. Okay. इस तरह हम राइट लेग को नीचे ड्रॉप करेंगे और लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, एंड देन लेफ्ट हैंड आउटसाइड ऑफ योर राइट हैंड आउटसाइड ऑफ योर लेफ्ट थाई, लेफ्ट आर्म इन टी पोजिशन, एंड देन प्रेस योर नी डाउनवर्ड एंड hold here, face left hand side, but don't elevate your shoulder. Okay, so दोनों ही shoulder आपके नीचे ground होने चाहिए mat पर। Press your knee downward, feel your lengthening stretch in your lumbar area, in your intercostal muscles, in your pectoral muscle.
सो डायगोनल हम स्ट्रेच दे रहे हैं. And your back muscle face left hand side. Deep breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So inhale, neutral. ओके, एक लेग को हमने बेंड किया था, हमने ट्विस्ट अप दिया, फिर हमने दोनों लेग्स को बेंड किया था, अब हम ट्विस्ट देंगे. सो आर्म्स इन डीप पोजीशन, डीप इनहेल एंड एक्सेल, ड्रॉप योर लिम्स राइट हैंड साइड. सो नी ओवर नी, heel over heel and face left hand side. And deep breathing. Don't elevate your left shoulder. Feel your back muscle. It is very good for your lumbar area. और आप देखेंगे कि एक अच्छी फीलिंग आएगी, लेंथन हो रहे होंगे आपके एरेक्टस स्पाइनस मसल्स, और यहाँ पर जो स्टिफनेस है वो रिलीज होगी. कुछ के तो टक टक करके आवाज़ भी आती है, एडजस्टमेंट होती है आपके लंबर एरिया की एंड वर्टिब्रास की. सो होल्ड हियर फॉर 7 times more. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so inhale, engage your core muscles. Deep inhale, neutral, knees to chest, and exhale, drop your limbs left hand side. So knee over knee, heel over heel, face right hand side. And don't elevate your right shoulder, feel your lower back, deep breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So inhale, neutral and relax. फिर हमने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किया था, अब हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में रोटेशन करेंगे. सो हम आर्म्स को डीप पोजीशन में रखेंगे, राइट लिम और योर लेफ्ट लिम, डीप इनहेल and exhale, drop your limbs left hand side and then press your right knee downward with the help of your left hand and face right hand side. And deep breathing. 7, 6, 5, 4, 3. So feel your right side, your IT band. 3, 2, 1. So inhale, neutral, and then drop. Now we will do left hand side. So left leg over your right leg. So deep inhale, knee to chest, and exhale, drop your limbs right hand side. And then press your left knee downward with the help of your left hand, and with the help of your right hand, face left hand side and deep breathing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So deep inhale and exhale, neutral and relax. अब एक छोटा सा सीरियल है विद स्ट्रैप, और जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो और ये सारी स्ट्रेचेस करने से भी लिफ्ट ना हो, तो यहाँ तक जितनी भी स्ट्रेचेस हैं उनको आपने दोहराना है रूटीन में. और जब आप देखें कि आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आपने कोई ना कोई दुपट्टा या कोई स्ट्रैप लेंगे, और हम अब पूरी लेग को स्ट्रेट करते हुए, पहले तो हमने बेंड करते हुए किया,
स्ट्रेट करते हुए 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और फिर इनवर्ड रोटेशन और आउटर रोटेशन करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अच्छे यहाँ तक जितने भी स्ट्रेचेस हैं अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो ये आपके लिए इजी होगा। सो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट लेग को भी बेंड रखेंगे, राइट लेग को भी। सो राइट साइड को शुरू करेंगे लेकिन लेफ्ट लेग को ग्राउंड रखते हुए। सो राइट नी टू चेस्ट एंड देन होल्ड योर स्ट्रैप अंडर योर राइट फुट एंड देन जो फुट बॉल्स हैं उनके ऊपर आपने स्ट्रैप को रखना है एंड स्ट्रेटन योर राइट लिम्ब 90 डिग्री एंगल। और जब आप देखें कि आप अच्छे से नी को 90 डिग्री एंगल पर स्ट्रेट कर पा रहे हैं, अगर आपका नी बेंड है तो लेफ्ट लेग को भी बेंड करते हुए इसको ऐसा ऐसा स्ट्रेट करेंगे। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो फिर हमने लेफ्ट लेग को हमने ड्रॉप करना है ऐसा ऐसा। सो होल्ड हियर। सो कोशिश करेंगे डोर्सिफ्लेक्स रखें पाँव को ताकि हम अपने गैस्ट्रोनोमियस सोलियस, हैमस्ट्रिंग एंड क्रॉस लिगामेंट्स अंडर योर नी जॉइंट उसको भी हम लेंथन कर पाएँ। सो होल्ड हियर फॉर 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। 10, this is 90 degree angle. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, हो सकता है आपका लेग इस तरफ इतना आए, इट्स ओके, ऐसा ऐसा आपका रेंज बढ़ता चला जाएगा। सो अब हम दोनों सिरों को स्ट्रैप के राइट हैंड में होल्ड करेंगे एंड लेफ्ट आर्म इन टी पोजिशन। अब हम आउटर रोटेशन कर रहे हैं। सो आउटर रोटेशन में क्या होगा, जैसे हमने 90 डिग्री एंगल में किया, हमने अपने काफ्स को और हैमस्ट्रिंग को लेंथन किया है। अब जब आउटवर्ड करेंगे तो हम वास्टस मिडियलिस मसल, जो मिडिल मसल है, जो एडक्टर मसल्स हैं, उनको हम लेंथन करेंगे। सो लेफ्ट आर्म इन टी पोजिशन, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, आउटर रोटेशन ऑफ योर राइट लिम्ब। सो हम इसको बिल्कुल आउटवर्ड ले जाएंगे, बट डोंट एलिवेट योर pelvic. सो प्रेस योर pelvic डाउन एंड योर pelvic bone should be parallel and flex your left foot, dorsiflex, both feet dorsiflex and left arm in T position. Look at your left fingertips. So hold here for 10 times deep breathing. Feel your lengthening stretch in your inner thigh. 10, 9, 8. So adductor और abductor muscles अगर shorten है inner thigh और outer thigh, तब भी आपके lower back पर stiffness आती है। 6, 5, 4, 3, 2, 1. So engage your core muscle, deep inhale. Press your left hand on your floor, press and then lift your right limb up. Okay, so hold your strap in your left hand. अब हम क्या करेंगे, abductor muscle जो outer thigh है, IT band, उसको हम lengthen करेंगे. So right arm in T position, deep inhale and exhale, inversion. Inversion of your right limb and face right hand side. So feel your IT band, feel your gluteus medius muscle, and so lengthen your outer thigh. So it is very good for your lower back. Feel your lower back. It's right hand side. Deep breathing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So rotate your face in neutral. Deep inhale, lift your right limb up. And exhale, bend your limb. Okay. So अब हम स्ट्रैप से लेफ्ट हैंड साइड पर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लाइंग पिजन आसन करेंगे. So hold your right foot in your left hand, left elbow like this, and right elbow outside of your right knee, and interlock your fingers and shin to chest.
ओके. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ग्लूट्स मसल. सो अगर आपका ग्लूट्स मसल स्ट्रेच हो गया है और बॉल एंड, दिस इज आउट रोटेशन ऑफ योर राइट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो इससे आपका बैक में सुकून आएगा और रिलीफ होगी पेन. तो हल्के हल्के हमने नीचे प्रेस करना है. ज़रूरी नहीं कि आपने इंटरलॉक करें. आप अगर यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपने होल्ड करना है. सो ज़रूरी नहीं कि पूरा नीचे जाए. ऐसा ऐसा आपका रेंज बढ़ता चला जाएगा. आउट रोटेशन आपकी लिमिटेड होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, तभी आपके लोअर बैक में स्ट्रेस आता है. सो उसी की ओपनिंग के लिए हम ये स्ट्रेच कर रहे हैं. दिस इज लाइन पिजन आसन. लेकिन हमने ग्रेजुअली इसके रेंज को हमने इंक्रीज करना है. सो हमने ओवरडू बिल्कुल नहीं करना. और जो कि एडवांस में है वो क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे एंड देन एंकल जॉइंट को रखेंगे ओवर योर एल्बो एंड देन योर राइट आर्म, your right elbow under your head, and this is advanced position of your ball and socket joint outward rotation. Okay, so hold here 5 times deep breathing. 4, 3, 2, 1. Okay, so deep inhale and exhale, relax. Good. Now we will do left hand side. लास्ट हमारा वीडियो का लास्ट ये सेशन जा रहा है और अब होपफुली आप बेहतर फील कर रहे होंगे. दोनों लेग्स को पहले बेंड करना है. हमने लेफ्ट फुट के नीचे रखना है स्ट्रैप को और दुपट्टे को. सो स्ट्रेटन योर लिम्ब, 90 डिग्री एंगल, फ्लेक्स योर फुट. अगर आपका नी बेंड है सो राइट नी को भी बेंड रखिए. ऐसा ऐसा जब तक ये स्ट्रेट नहीं होता, जब तक आपने इसको लेग को ड्रॉप नहीं करना, राइट लेग को. सो स्ट्रेटन योर लेफ्ट लिम्ब एंड ड्रॉप योर राइट लिम्ब एंड होल्ड हियर फॉर 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग. जो नहीं कि फुली 90 डिग्री एंगल पर लाएं, आप 60 डिग्री एंगल पर भी जा सकते हैं. अगर आप इस रेंज में हैं इट्स ओके. सो आपको उतना ही फायदा होगा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, आपने फील करते हुए करना है. आपने गैस्ट्रोनोमिस एंड सोलियस मसल, योर क्रॉस लिगामेंट्स अंडर योर नी जॉइंट, योर हैमस्ट्रिंग, your glutes muscle. Okay, so now out rotation किसके लिए, inner thigh के लिए, your adductor muscles. So hold your strap like this. जो ये नहीं एंड से पकड़े, जहाँ तक आपका रेंज है वहाँ तक आप पकड़ेंगे. राइट आर्म इन टी पोजिशन, डीप इनहेल एंड एक्सेल, आउट रोटेशन ऑफ योर लेफ्ट लिम्ब. हल्के हल्के नीचे लेके जाएंगे ड्रॉप करते हुए. आपने एकदम से नीचे ड्रॉप नहीं करना, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है. झटका बिल्कुल नहीं देना. सो फील योर इनर थाई, योर वास्टस मिडिलिस मसल. राइट आर्म इन टी पोजिशन एंड फेस राइट हैंड साइड एंड डीप ब्रीदिंग. 10, 9, 8, your pelvic should be parallel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rotate your face in neutral first. Engage your core and press your right palm downward. So right palm को जब downward press रखेंगे तो left leg को lift करने में आसानी होगी. So press your right palm down. So inhale, lift your left limb up. Then hold your strap in your right hand and your left arm in T position. Press the palm down, deep inhale and exhale, inward rotation of your left limb. So it is very good for your IT band, for your lower back, for your glutes muscle, face left hand side and deep breathing. So lengthening हम कर रहे हैं abductor muscles की.
So face left hand side. 10, 9, 8. Feel your length and size in your lower back. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Inhale, press your left palm down and lift your left limb up. And left leg bent. Last stretch, pigeon आसन. So हम अपने लेफ्ट फुट को रखेंगे राइट एल्बो में and left knee in your left elbow. Interlock your fingers, flex your both feet and shin to chest. यहाँ आप रुक सकते हैं. जो पूरा शिन को चेस्ट तक नहीं छू सकते, आप इस तरह अपने राइट हैंड में लेफ्ट फुट को होल्ड करें एंड देन लाइक दिस. ओके, ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता अपने चेस्ट को छूना शुरू हो जाएंगे. आपके बॉल एंड सर्किल जॉइंट की आउटर रोटेशन हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी शटिका नर्व की, ओपनिंग होगी लोअर बैक के मसल्स की एंड अपने नोट्स को ओपन करेंगे, एनर्जी चैनल्स को फ्लो में लेके आएंगे. लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे. जो एडवांस में है वो क्या करेंगे, अपने लेफ्ट एंकल को राइट एल्बो में होल्ड करेंगे. इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड योर लेफ्ट एल्बो अंडर योर हेड एंड नॉर्मल ब्रीदिंग. 10 seconds hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so inhale and relax. Good. Okay, so knees to chest and cross your ankle joints, hold your knees. So deep inhale and exhale up. So ये तो थी हमारी बैक को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइजेस. उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये मेहनत जो है आपके काम आएगी. तभी काम आ सकते हैं जब आप इसको रूटीन में करें और मुझे खुशी होगी. और आप अपने कमेंट्स भी यहाँ दें कि आप मज़ीद कौन सी चाहते हैं वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ और इससे आपको फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं. और रूटीन में इसको करते रहें और कोई भी सवाल हो ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका जवाब दे सकें और आगे इस चीज़ को ले जा सकें. सो बहुत शुक्रिया. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. थैंक यू.